हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज की रेसिपी ना घरों घर में बनने वाली रेसिपी है। हर घर में ना इसे बनाने का अपना ही तरीका है, अपना ही स्टाइल है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे घर में बनने वाला ये रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ हलवा और काले चने, जो कि ना अष्टमी नवमी में हम जब कन्या भोज कराते हैं ना तो प्रसाद के रूप में हम जरूर से इसे बनाते हैं। ये गर्मा गर्म पूड़ी के साथ ना बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही ईजी रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, काले चने रात भर पानी में भिगो के रख दिया था। 1 कप मैंने चने भिगोए थे, वो फूल के 2 कप हो गया है। अब इसे मैं क्या कर रही हूँ, कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसमें जितने चने हैं ना उतना ही पानी डाल रही हूँ। और इसमें डाल रही हूँ मैं स्वाद अनुसार नमक, 2 मैंने यहाँ पे बे लीफ डाला है और 1 चक्री फूल, और इसे हम 4 से 5 विसल आते तक के अच्छे से पका लेंगे। अब आइए चलिए, जब तक कि हमारा चना उबल रहा है तब तक के हम हलवे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हलवे के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, 2 कप मैंने शक्कर लिया है और उसमें मैं 6 कप पानी डाल रही हूँ। क्योंकि मैं 2 कप सूजी का हलवा बना रही हूँ तो इसीलिए 2 कप मैंने शक्कर लिया है। यहाँ पे शक्कर, घी और यहाँ पे जो चीनी है ना उसकी क्वांटिटी इक्वल रहेगी। पानी बस जो है वो 3 गुना हो जाता है। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा केसर, ये ऑप्शनल है। इसे डालने से ना कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमें शुगर का ना बस या घुलते तक के इसे पकाना है, फिर इसे हमें साइड रख लेना है। अब मैंने यहाँ पे 1 कप घी लिया है तो मैं थोड़ा सा घी अभी डाल रही हूँ, थोड़े से घी को बाद में यूज़ करेंगे। और इसमें 2 कप मैं यहाँ पे सूजी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ना घर में कोई भी कटोरी जो होती है ना उसका मेजरमेंट आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे ना हमें इसे धीमी धीमी आंच पे अच्छे से इसे भूनना है, सुनहरे होते तक के। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फ्लेम जो है ना वो लो टू मीडियम रखिएगा। यहाँ पे घी की क्वांटिटी ना आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आप जितने ज़्यादा घी डालेंगे ना हलवे में उतनी ज़्यादा शाइनिंग आएगी। पर क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा घी डाल देते हैं ना तो हलवा बाद में हमसे खिलाता नहीं है। तो 1 कप घी में ना बहुत ही बढ़िया हलवा बन के रेडी हो जाएगा, आप देखिएगा। तो मैंने जो थोड़ा सा घी और इसमें डाल दिया है और इसे धीमी धीमी आंच पे अच्छे से भूनना है। यहाँ पे ना सूजी को भूनना बहुत ज़रूरी। देखिए कलर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा और आपको इसमें से ना सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लग जाएगी। तो इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बारीक कटे हुए काजू और बादाम। इसे ना आप इस स्टेज पे डालिएगा तो क्या होगा, ये साथ में भुन भी जाएंगे और इसे आपको अलग से भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें किशमिश भी डाल दिया है। आप अपनी चॉइस का ड्राई फ्रूट इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद ना इसे अब लगभग हम 4 से 5 मिनट के लिए और भुनेंगे। उसके बाद ये देखिएगा आप ऐसे कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी इसमें से। अब हमने जो शुगर सिरप तैयार किया था ना वो हम डालेंगे इसमें। मैंने धीरे धीरे करके डाल रही हूँ, इकट्ठा नहीं डाल रही हूँ। इकट्ठा डालने से क्या होता है ना, हलवे में ना थोड़े से लम्प्स पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा डालिए, फिर इसे मिक्स करिएगा, फिर थोड़ा सा डालिए और मिक्स करिएगा। पूरे जो 6 कप पानी का हमने शुगर सिरप बनाया था ना वो पूरा पानी इसमें डल जाएगा। और यहाँ पे ना आप इसे धीमी धीमी आंच पे, फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा और इसे पकने दीजिएगा। अगर आप हाई फ्लेम पे रख देंगे ना तो क्या होगा, आपका सूजी ना अच्छे से पकेगा नहीं और हलवा खाने में ना आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो ना हलवा जितनी धीमी धीमी आंच पे पकता है ना उतना ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला हलवा है। और ऊपर से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सिर्फ 1 चम्मच घी। इस स्टेज पे आप चाहें ना तो घी की क्वांटिटी और भी आप बढ़ा सकते हैं, पर मैंने 1 चम्मच घी डाला है, उससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका आ जाएगा। देखिए हमारा हलवा बन के रेडी है। बहुत ही एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला हलवा है ये। आप इस तरीके से ना हलवा बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। देखिए इधर हमने जो चने बॉईल करने चढ़ाए थे ना वो चने भी हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। मैंने 5 सीटी दिया था और चने देखिए बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम चलिए चने की सब्जी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसमें से 2 चम्मच चने निकाल के मिक्सी में ग्राइंड कर रही हूँ। मिक्सी में ना ग्राइंड करके इसे आप साइड में रख लीजिएगा। इस तरीके से इसे यूज़ करने से ना आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप देखिएगा। अब चलिए आइए हम एक मसाले का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। और इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसमें ना हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पर इतना डालना है इसका कि इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। देखिए इसमें लगभग आपको ना 5 से 6 चम्मच पानी डालेंगे, आपका बहुत अच्छे से पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। आइए अब कुछ चॉपिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया लिया है, जिसे वॉश करके मैं डंठल के साथ काट रही हूँ। इसमें ना धनिया के डंठल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 2 हरी मिर्च लिया है, जिसे भी मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक लिया है, जिसे मैं ग्रेटर से क्या कर रही हूँ, कद्दूकस कर ले रही हूँ। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कढ़ाई पे ना मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, उसमें 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हींग डाला है। और उसके बाद हमने जो पेस्ट बना के तैयार किया था ना, वो पेस्ट मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसे ना आप लगभग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनिएगा, बट लो फ्लेम पे। और अब मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा मिर्ची, और जो कद्दूकस करके अदरक रखा था ना हमने, वो डाल रही हूँ मैं। और थोड़ी सी हरा धनिया डाल रही हूँ डंठल के साथ। इससे ना इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इसे धीमी धीमी आंच पे ना 1 से 2 मिनट तक के लिए भुनेंगे तो देखेंगे आप इससे ऑयल रिलीज होने लग जाएगा, ये अच्छे से भुन जाएगा। अब इसे ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है कि मसाले हमारे जल जाए, वरना ना मसालों में टेस्ट नहीं आएगा। अब जब मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे तो उसमें डाल रही हूँ मैं चने बॉईल किए हुए, और जो चना हमने पीस के रखा था ना, वो डाल रही हूँ। ऐसे डालने से ना हमारे जो चने हैं ना बहुत ही एकदम अच्छे बन के रेडी होते हैं। एकदम लटपटा सा जो चना बनता है ना, एकदम वैसे चने आपके बन के रेडी होंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे रस वाला भी बना सकते हैं। अब बस इसे 1 बॉईल करिए, उतार दीजिए। पर मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसे ड्राई फॉर्म में बना रही हूँ, तो इसे आप ना धीमी धीमी आंच पे अच्छे से इसे पकने दीजिएगा। पर हाँ, आप इसे लगातार थोड़े थोड़े देर में चलाते जाइएगा, वरना क्या है ना, नीचे चने जो है ना वो चिपक भी सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और ऊपर से आप गार्निश करिए इसे हरा धनिया से। और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक के इसे थोड़ा सा पकने दीजिएगा। उसके बाद देखिए आप इसे सर्व करिए गर्मा गर्म, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए कितने अच्छे से लटपटे चने एकदम बन के रेडी हुए हैं, बिल्कुल भी अलग अलग, आपको एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि आपको टेस्ट नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिना लहसुन प्याज के भी ना ये चने बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे गर्मा गर्म पूड़ी के साथ एंजॉय करिएगा, और इस नवकन्या के पूजन में ना आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।